दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है लालची सौतेली बहनों की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक अंजलि नाम की लड़की अपनी सौतेली माँ सुनंदा और अपने पिता अभिषेक के साथ रहा करती थी। अंजलि की दो सौतेली बहनें भी थीं, जिनका नाम था काव्या और माया। कुछ वर्षों पहले अंजलि की माँ को एक जहरीले सांप ने डस लिया था, जिसके कारण उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। अंजलि की देखभाल और अच्छी परवरिश के लिए अंजलि के पिता अभिषेक ने एक सुनंदा नाम की औरत से दूसरा विवाह कर लिया था। शुरू में सुनंदा अंजलि का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी, परंतु जैसे ही सुनंदा को खुद की दो जुड़वा बेटियां हो जाती हैं, तो वो अंजलि की तरफ ध्यान देना बंद कर देती है और उसके साथ सौतेला जैसा व्यवहार करना शुरू कर देती है। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और अंजलि और उसकी दोनों सौतेली बहनें माया और काव्या बड़ी हो जाती हैं। लेकिन फिर भी सुनंदा के व्यवहार में कोई भी बदलाव नहीं आता है और वो उसे बहुत ही खरी खोटी सुनाते रहती है। ऐसे ही एक दिन सुनंदा सब्जी और फल लेने के लिए बाजार जा रही होती है कि तभी सामने से एक गाड़ी आकर उसे टक्कर मार देती है और उसकी वही मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। जब ये बात उसके पति और उसकी बेटियों को पता चलती है, तो वो लोग बहुत रोती हैं और उसके बाद अभिषेक अपनी बेटियों के साथ मिलकर सुनंदा का अंतिम संस्कार कर देता है। फिर एक दिन की बात है। अंजलि बड़े ही ध्यान से माया को देख रही होती है। माया किसी पार्टी में जाने के लिए मेकअप कर रही होती है कि तभी वहाँ पर उसकी दूसरी सौतेली बहन काव्या भी आ जाती है। अरे तुम यहाँ खड़ी खड़ी माया का मुंह क्या देख रही हो? अंदर जाकर घर के काम करो, समझी? घर के सभी काम हो चुके हैं काव्या। अच्छा, तो एक काम कर, जल्दी से पूरे घर में झाड़ू लगा दे। देख फर्श पर कितनी धूल जम रही है। मेरी बात ध्यान से सुन। हम दोनों बहनें अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रही हैं और वहाँ से खाना खा कर ही आएंगी। तो तू अपने और पिताजी के लिए कुछ खाना बना लेना और हम दोनों को पार्टी से आने में जरा देरी हो सकती है। ठीक है काव्या, अगर तुम दोनों की इजाजत हो तो क्या मैं तुम दोनों का मेकअप यूज कर सकती हूँ? माया को यूँ सजता संवरता देखकर मेरा भी सजने संवरने का बहुत मन कर रहा है। चुप कर कामचोर कलमुही, ये कोई आम मेकअप नहीं है जो हम तुझे लगाने दे दे। ये ब्रांडेड मेकअप किट है। ये तेरे काले बदसूरत से चेहरे पर लगाने के लिए नहीं है। अगर तूने इस मेकअप किट को छूने की भी कोशिश की तो मैं तुझे मार मार कर लाल कर दूंगी। चल यार माया, हमें पार्टी में जाने के लिए बहुत देरी हो रही है। देख अंजलि की बच्ची, हमारे पार्टी में जाने के बाद हमारे इस मेकअप को छूने की जरा भी कोशिश मत करना, नहीं तो पार्टी से आने के बाद मैं तेरी बहुत पिटाई करूंगी। अच्छे से समझ ली ना मेरी बात? वरना तुझे तो पता ही है कि आखिरी बार मैंने तेरा क्या हाल किया था। ठीक है माया, मैं तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे किसी भी सामान को जरा भी हाथ नहीं लगाऊंगी। और इस तरह माया और काव्या तैयार होकर पार्टी के लिए निकल जाती हैं। यहाँ अंजलि पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद अपने कमरे में चली जाती है और अंजलि अपनी माँ की तस्वीर के आगे बहुत जोर जोर से रो रही होती है। आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई माँ? जब से आप गई हैं, मेरी तो तकदीर ही रूठ गई है। मुझे आज भी अच्छे से याद है माँ, आपके होते हुए मुझे कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होती थी, ना ही खाने पीने के लिए और ना ही पहनने ओढ़ने के लिए। इसी तरह अंजलि अपनी माँ की तस्वीर से बातें कर रही होती है कि तभी उसके पिताजी घर पर आ जाते हैं और अपनी बेटी को आवाज लगाते हैं। अरे अंजलि बेटी, कहाँ हो तुम? जल्दी आ जाओ। देखो तो मैं तुम्हारे लिए पानी पूरी लेकर आया हूँ। जल्दी से आ जाओ।
नहीं तो सारी पानी पूरी मेरे पेट में चली जाएंगी। अपने पिता की आवाज सुनकर अंजलि जल्दी से बाहर आ जाती है। ये लीजिए पिताजी, पानी पी लीजिए। अरे मैं आया नहीं कि तू पानी लेकर आ गई। कितनी प्यारी है मेरी बेटी। देख, मैं आज तेरे लिए पानी पूरी लेकर आया हूँ। पिताजी, माया और काव्या पार्टी में गई हैं और कह रही थी कि उन्हें पार्टी से आने में जरा देरी हो जाएगी और वो खाना खाकर ही आएंगी। कोई बात नहीं बेटी, उन्हें आराम से आने दो। तब तक हम दोनों बाप बेटी पानी पूरी के मजे लेते हैं। इस तरह दोनों बाप बेटी मीठी मीठी बातें करते और चटपटी खट्टी मीठी पानी पूरी खाते। थोड़ी देर तक अंजलि को बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह रात हो जाती है और थोड़ी ही देर में माया और काव्या पार्टी से वापस आ जाती हैं। क्यों रे अंजलि, तूने पिताजी को अभी तक खाना नहीं दिया क्या? अरे काव्या बेटी, हम दोनों खा पी के सेट हैं। तुम अपना बताओ, तुम्हारा पेट भरा तो है ना? अरे क्या बताऊं पिताजी, खाने का तो बस पूछो ही मत। सारा मजा पार्टी ने किरकिरा कर दिया। ना तो ढंग का खाना था और ना ही ढंग का कुछ मीठा था। सारी बातचीत करने के बाद सभी लोग सोने के लिए चले जाती हैं। उसी रात काव्या माया से कहती है, पिताजी का प्यार तो अंजलि के लिए बढ़ता ही जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन पिताजी पूरी जायदाद अंजलि के नाम ही कर देंगे और हम दोनों को सिर्फ मिलेगा ठेंगा। हमें जल्द ही कुछ करना होगा, नहीं तो सारा काम खराब हो जाएगा। हाँ काव्या, तो बिल्कुल सही बोल रही है। हमें जल्दी कुछ न कुछ करना ही होगा, नहीं तो हमें सिर्फ बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा। इतना बोलकर काव्या और माया सो जाती हैं। अगले दिन अंजलि सभी के लिए खाना लगा रही होती है। अंजलि, फ्रिज में कल की रोटी रखी हुई है, तो वही खा लेना। नहीं काव्या, वो बासी रोटी हरगिज नहीं खाएगी। आज से मेरी बेटी अंजलि भी हमारी तरह ताजी रोटी ही खाएगी, नहीं तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। और मेरी इस बात को तुम दोनों गांठ बांध लो। तुम दोनों हमेशा अपनी माँ की तरह ही इसे परेशान करती रहती हो। ठीक है पिताजी, कल से हम इसे बासी रोटी नहीं दिया करेंगे। अब काव्या और माया के मन में अंजलि और भी ज्यादा खटकने लगती है। काव्या और माया किसी न किसी तरह से अंजलि को घर से बाहर निकालना चाहती थीं। एक दिन अभिषेक को किसी काम के सिलसिले में विदेश जाना पड़ता है और विदेश जाने के लिए वो रवाना हो जाता है। और एरोप्लेन जब जा रहा होता है कि तभी उस एरोप्लेन के इंजन में आग लग जाती है और वो एरोप्लेन बहुत ही तेजी से नीचे गिरने लगता है और वो एक जंगल में जाकर गिर जाता है और उस पूरे एरोप्लेन में आग लग जाती है। उसके अंदर मौजूद सभी लोगों की मृत्यु हो जाती है। जब ये बात अंजलि को पता चलती है तो वो फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन काव्या और माया इस बात से बहुत खुश होती हैं और बोलती हैं, अच्छा हुआ बुढ़ा मर गया, बड़ा आया हमें भाषण देने वाला। मेरी बेटी ताजी रोटी खाएगी। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और अब काव्या और माया लालच में आकर किसी भी तरह अंजलि से बदला लेने की सोचने लगती हैं और उससे घर के सभी काम करवाने लगती हैं। अंजलि बिना कुछ कहे घर के सभी काम बहुत अच्छे से करती है ताकि उसकी दोनों लालची सौतेली बहनों को कुछ कहने का मौका ना दे सके। परंतु काव्या और माया ने तो जैसे अंजलि को बाहर निकालने की ठान रखी थी। एक दिन वो दोनों लालची बहनें किचन के कुछ महंगे बर्तन तोड़ देती हैं और अंजलि को आवाज लगाती हैं, अंजलि, अरे ओ अंजलि, कहाँ मर गई है? आई काव्या। काव्या, कहो क्या हो गया? कहो कि बच्ची, तुझे अभी बताती हूँ। तूने हमारे किचन के सबसे महंगे बर्तन तोड़ कर रख दिए हैं। ये हमारी माँ अपने मायके से लेकर आई थी। तुझे पता भी है कितने महंगे हैं ये बर्तन?
परंतु काव्या, ये बर्तन मैंने तो नहीं तोड़े हैं। तो ये बर्तन तोड़ने कोई भूत आया था क्या? नहीं, सच्ची मुझे नहीं पता। लेकिन वो दोनों अंजलि की एक नहीं सुनती और वो दोनों सौतेली बहनें अंजलि को 2 थप्पड़ लगाती हैं और उसे घर से बाहर निकाल देती हैं। अंजलि बेचारी इधर उधर घूमने लगती है। वो बहुत ही मासूम और कम बोलने वाली लड़की थी। घूमते घूमते अंजलि एक जंगल तक पहुंच जाती है और वहीं पर बैठकर रोने लगती है कि तभी वहाँ पर एक परी प्रकट होती है। परी को देखकर अंजलि थोड़ी डर जाती है। तभी परी उससे बोलती है, मैं एक परी हूँ, बताओ बेटा, तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? तुम्हारी क्या समस्या है? उसके बाद अंजलि परी को अपनी सारी बात बताती है। अंजलि की बात सुनकर परी उसे एक खाली मैदान में लेकर जाती है और वहाँ पर अपने जादू से एक घर और एक जादुई सोने चांदी के फल का पेड़ प्रकट करती हैं और उससे बोलती हैं, अंजलि बेटा, ये जादुई घर है और आज से तुम इसी घर में रहोगी और ये जादुई सोने चांदी के फल का पेड़ है। इस पर लगे सोने चांदी के फलों को बेचकर तुम अपनी जरूरतों को पूरा कर सकती हो। ये सुनकर अंजलि बहुत ही ज्यादा खुश होती है और परी का धन्यवाद करती है। उसके बाद परी वहाँ से गायब हो जाती है और अंजलि की दोनों सौतेली बहनों के पास आती हैं और उन दोनों को अपनी जादुई शक्ति से गुड़िया के पुतलों में बदल देती हैं। बहुत शौक है ना तुम दोनों को दूसरों को परेशान करने का? तुमने अपनी मासूम बहन को बहुत परेशान किया है। अब तुम दोनों हमेशा के लिए पुतले बनकर यहीं पर पड़ी रहो। इतना बोलकर परी वापस अपने परीलोक चली जाती हैं। इस तरह दोनों लालची बहनों को उनके किए की सजा मिल जाती है और यहाँ अंजलि बहुत ही अमीर हो जाती है और वो जादुई पेड़ में लगे सोने चांदी के फलों से गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करती है और हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती है। कैलाशपुर गांव में सूरज नाम का एक व्यक्ति रहता था। सूरज बहुत गुस्से वाला व्यक्ति था। उसे ज्यादा किसी से बातचीत करना पसंद नहीं था। उसकी बीवी कुसुम और उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम मेहर था। मेहर अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। एक बार अचानक कुसुम की मृत्यु हो गई। ये समय सूरज और मेहर के लिए बहुत ही गम से भरा था। कुसुम के चले जाने से दोनों बहुत दुखी थे। इधर कुसुम को मरे 1 महीना ही बीता था कि सूरज ने दूसरी शादी कर ली और अपनी दूसरी पत्नी शालिनी को घर ले आया। शालिनी, ये मेरी बिटिया मेहर है। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने तुमसे शादी सिर्फ इसीलिए की है ताकि तुम इसे माँ का प्यार दे सको। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें जी, मैं इसे माँ की तरह ही प्यार करूँगी। हाँ शालिनी, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। फिर उस दिन शालिनी मेहर से बात करने के लिए गई। मेहर बेटा, कैसी हो? देखो, तुमसे मिलने कौन आया है? तुम्हारी नई माँ शालिनी। पर आप तो मेरी सौतेली माँ हो ना, और सौतेली माँ तो बहुत बुरी होती हैं। अच्छा जी, ये तुमसे किसने कहा? सब यही कहते हैं, मेरी सारी सहेलियाँ भी यही कहती हैं। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारी सौतेली माँ नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारी माँ हूँ। बस तुम मुझे अब से माँ कहकर बुलाना। मतलब ये कि तुम्हारे पापा ने मुझसे सिर्फ तुम्हारे लिए ही शादी की है और मुझसे कहा है कि मैं तुम्हारा खास ध्यान रखूं। और वैसे भी तुम बहुत ही प्यारी हो और मुझे भी बहुत पसंद आ गई हो। वो क्यों भला? क्योंकि तुम दिन भर अपनी माँ की तस्वीर देखती रहती हो। तुम अपनी माँ से बहुत ही प्यार करती हो और इतना प्यार करने वाली बेटी मुझे मिल जाए फिर तो मेरे भाग्य ही खुल जाएंगे, है ना? आप भी बहुत प्यारी हो। अब से आप ही मेरी माँ हो। माँ,
पहले ही दिन मेहर और शालिनी की दोस्ती हो गई और अगले कुछ ही दिनों में वो दोनों आपस में घुल मिल गई थी। उन दोनों को एक साथ रहना बहुत पसंद था। वो लोग पूरे दिन बातें करती, हंसती खेलती और एक साथ ही खाना खाती। ऐसे ही कुछ दिन बीत गया। मेहर ने अपनी माँ की अलमारी खोलकर अपनी सगी माँ का लहंगा निकालकर शालिनी को दिया और बोली, माँ ये लहंगा पहन कर दिखाओ ना। ये लहंगा मेरी माँ का फेवरेट लहंगा हुआ करता था और ये मेरी माँ पर बहुत ही अच्छा लगता था। आप प्लीज इसे पहन कर दिखाओ ना। प्लीज माँ, आप पर भी ये बहुत जमेगा। जरूर, ये लहंगा तुमने मुझे दिया है तो मैं इसे पहनकर तुम्हें जरूर दिखाऊंगी। तुम यहीं रुको, मैं पहनकर अभी आती हूँ। शालिनी कमरे में गई और उसने वो लहंगा पहना, पर जैसे ही उसने लहंगे को पहना वो गायब हो गई। तभी सूरज आ गया और दरवाजा खटखटाने लगा। है कोई? शालिनी, मैं बाहर खड़ा हूँ, दरवाजा तो खोलो। शालिनी ने फटाफट से दरवाजा खोला, पर वो सूरज को नजर ही नहीं आ रही थी। कमाल है, दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया और शालिनी कहीं नजर क्यों नहीं आ रही? शालिनी, तुम कहाँ हो? हाँ जी, बोलिए। अरे, तुम दिखाई ही नहीं दे रही, कहाँ हो तुम? जी, यहीं पर तो हूँ। क्या हो गया आपको? ओहो, क्या मजाक कर रही हो? मुझे तो नहीं दिख रही तुम। तभी सूरज को बाहर से एक आवाज आई, सूरज, मिस्टर सूरज, सूरज। सूरज बाहर निकल गया। इधर शालिनी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। शालिनी शीशे के सामने खड़ी हो गई और उसने देखा कि वो शीशे में दिखाई ही नहीं दे रही थी। ये कैसे हो सकता है? मैं शीशे में दिख क्यों नहीं रही? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? आखिर ये माजरा क्या है? शालिनी समझ गई कि उसने जो लहंगा पहना है वो मामूली लहंगा नहीं बल्कि जादुई लहंगा है। शालिनी ने तुरंत उस लहंगे को उतारकर संभाल कर उसे रख दिया। कुछ ही देर बाद सूरज वापस आया और बोला, अरे शालिनी, कहाँ चली गई थी तुम? मैं तुम्हें कब से आवाजें लगा रहा था। वो मैं यही बेड के नीचे सफाई कर रही थी। ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ, आते आते देर हो जाएगी। तुम और मेहर खाना खा लेना, ठीक है? इतना बोलकर सूरज वहाँ से चला गया और फिर शालिनी उस जादुई लहंगे की बात मेहर को जाकर बताती है। क्या सच में माँ, ये जादुई लहंगा गायब होने वाला है? हाँ, सच में। अच्छा, ये बात तुम्हारे पापा को बताऊं क्या? नहीं, उन्हें मत बताना। माँ का लहंगा जादुई बन गया, इसके पीछे कोई भी वजह हो सकती है। अच्छा, ठीक है। अगले दिन सूरज बहुत ही उदास और टेंशन में था। तभी शालिनी उससे पूछती है, तबीयत तो ठीक है ना जी आपकी? हाँ, सब ठीक है। तुम बस जाकर एक कप चाय बनाकर ले आओ मेरे लिए। तभी दरवाजे पर बेल बजती है और शालिनी दरवाजा खोलने जा ही रही थी कि तभी सूरज बोला, अरे रुक जाओ शालिनी, मैं खोल देता हूँ। दरवाजे पर फिर से वही लड़की थी जो उस दिन सूरज को आवाज लगा रही थी। दरअसल ये डॉली थी जो सूरज की बिजनेस पार्टनर थी। शालिनी सुनो, मुझे डॉली मैम से किसी बड़ी डील के बारे में डिस्कस करना है। कोई हमें डिस्टर्ब ना करे, इस बात का खास ध्यान रखा जाए। अब तुम जाओ और दरवाजा लॉक करते हुए जाना। ठीक है जी। इतना बोलकर शालिनी वहाँ से बाहर मेहर के कमरे में आ गई। मेहर डॉली के बारे में सुनकर थोड़ा घबरा गई और बोली, माँ, ये औरत मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मेरी सगी माँ के मरने से पहले भी यही लेडीज घर में आई थी और पापा ने मुझे ऐसे ही बोला था। अच्छा, फिर अब क्या करें?
कैसे पता लगाएं कि आखिर अंदर हो क्या रहा है? माँ, आप वो जादुई लहंगा पहनो और पता लगाओ कि पापा वहाँ उस लड़की से क्या बातें कर रहे हैं। हाँ, तुम सही कहती हो, ये ठीक है, अभी पता करती हूँ। शालिनी तुरंत ही वो जादुई लहंगा पहनकर बाहर आकर महल से बोलती है, बेटी, मैं तुम्हें दिख रही हूँ क्या? नहीं माँ, पर आप हो कहाँ? यही हूँ। और फिर शालिनी उस कमरे में गई जहाँ डॉली और सूरज आपस में बैठकर बातें कर रहे थे और वहीं उनके बीच में बैठकर उनकी सारी बातें सुनने लगी। डार्लिंग, सब सही करके मैं तुमसे शादी कर लूँगा, तुम टेंशन मत लो। लेकिन कब सूरज? मुझसे अब तुम्हारे बगैर और नहीं रहा जाता। डॉली बेबी, तुम्हें तो पता ही है कि ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। मैंने पहले भी अपनी पहली पत्नी कुसुम को मार डाला ताकि ये सारी जायदाद प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए, पर कमबख्त ये सब मेहर के नाम कर गई और अब मैं मेहर को मारूंगा और इल्जाम उसकी सौतेली माँ पर डालूंगा। दुनिया जानती है सौतेली माँ कैसी होती है और उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टी हमारी होगी। क्यों, कैसा लगा प्लान? वाह जानू, इट इज अ फैंटास्टिक आइडिया। पर जो भी करना है अब जल्दी करो, मुझसे सब्र नहीं हो रहा है। ये सब सुनकर शालिनी के तो होश ही उड़ गए। उसे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ सच है। वो कमरे से बाहर आ गई और उसने ये सारी बातें मेहर को बताई। मुझे तो पहले से ही ऐसा लगता था। मेरे पापा अक्सर मेरी माँ को बिना बात के पीटते रहते थे। अब मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगी। मेहर बेटा, गुस्से से नहीं, अकल से काम लो। हम उनसे ऐसे नहीं जीत सकते। मेरे पास एक आइडिया है। मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो और बताओ कि तुमने अपनी माँ का खून होते हुए देखा है। शालिनी की बात सुनकर मेहर कंप्लेन करने पुलिस स्टेशन चली गई और फिर पुलिस मेहर के साथ उनके घर आ गई। मिस्टर सूरज एंड डॉली, बोथ आर यू अंडर अरेस्ट। लेकिन क्यों इंस्पेक्टर साहब, हमारी गलती क्या है? अपनी पहली पत्नी के कत्ल के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। क्या? जी हाँ, आपकी बेटी ने खुद खून होते हुए देखा है। क्या? ये हो ही नहीं सकता। जब मैंने कुसुम को मारा था तब वो वहाँ पर नहीं थी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने खुद कबूल कर लिया कि इन्होंने कुसुम का खून किया है। सूरज और डॉली, अब तुम दोनों मेरे साथ चलो। तुम दोनों की जगह अब जेल में है और वहीं चक्की पीसना। फिर उन दोनों को पुलिस पकड़कर ले गई और फिर मेहर और शालिनी दोनों एक साथ हंसी खुशी रहने लगी।